हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया, सब अपना काम बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक चल रहा था सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें मैंने इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी थी। आज मैं बताऊंगा इथेनोइक एसिड। ठीक है, सेकंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बारे में हम इसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये सब डिटेल्स हमें यहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहले हम इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH। COOH जो होता है ये दैट इज रिप्रेजेंटेशन फॉर ओइक एसिड। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन? 2 हैं, तो इसका क्या नाम होगा? इथेनोइक एसिड। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं CHH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH। इस तरीके से भी इथेनोइक एसिड को लिख सकते हैं। और किस फॉर्मूले से लिख सकते हैं? कार्बन यहाँ पे 2 हैं, H हो गए 3 और 1 4, ऑक्सीजन 2, तो इसका एक और फॉर्मूला हो गया C2H4O2। C2H4O2, ये भी फॉर्मूला हो सकता है इथेनोइक एसिड का। तो ये तो है सारे इसके फॉर्मूले इथेनोइक एसिड के। अब इथेनोइक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है? इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में कॉमन नेम से इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि इसमें एसिटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये जो ग्रुप होता है इधर वाला दैट इज नोन एज एसिटिक ग्रुप होता है, इसलिए इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। समझ में आ गया? एसिटिक एसिड इसका अनदर नेम है। एसिटिक एसिड का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है दैट इज नोन एज विनेगर। तो एक विनेगर आपको और समझना है। विनेगर इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। डाइल्यूट solution of acetic acid is known as vinegar। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन कितना? अगर हमारे पास 100 ml वाटर है तो इसमें 5 से 8 ml अगर हम एसिटिक एसिड मिलाते हैं, 100 ml वाटर में 5 to 8 ml एसिटिक एसिड मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा? विनेगर बन जाएगा, जो हम कहाँ यूज़ करते हैं? फास्ट फूड में यूज़ कर सकते हैं। तो समझ में आया विनेगर क्या होगा, एसिटिक एसिड क्या होता है, इथेनोइक एसिड क्या होता है, और साथ में इसके फॉर्मूले हमें समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं इथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड जो है वो अब हम समझ लेते हैं कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। तो दिस सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड्स आर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही है फर्स्ट, इथेनोइक एसिड जो होता है इसे इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड मतलब क्यों होता है? क्योंकि इसका जो हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत लो होता है। तो ग्लेशियर्स वगैरह में अगर इसको हम एसिटिक एसिड को लेके जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, तो बहुत लो टेम्परेचर पे क्या होता है, ये फ्रीज हो जाती है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। इसके बाद ठीक है, इट इज़ सोर इन टेस्ट। इट इज़ सोर इन टेस्ट करने पे सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, इसका मतलब एसिड तो है। ठीक है, सोर टेस्ट तो खट्टी तो है, इसका मतलब एसिड तो है। और साथ में इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन। 290 केल्विन पे क्या हो जाते हैं? ये मेल्ट हो जाते हैं। इससे कम टेम्परेचर होगा तो ये फ्रीज हो जाते हैं, इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 290 केल्विन हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से वेरी लो टेम्परेचर पे ये क्या हो जाते हैं? फ्रीज हो जाते हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड्स में। कुछ यही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इथेनोइक एसिड की। समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम एक बार अब पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो
केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। सबसे पहले है लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट। लिटमस पेपर पे कौन सा कलर देगी? मैंने अभी बताया सो टेस्ट होता है, तो कैसा होगा? एसिडिक होगा। एसिड कौन सा कलर शो करते हैं? रेड कलर देते हैं, तो दे शो रेड कलर, दे शो रेड कलर विद लिटमस पेपर। लेकिन रेड कलर लाइट आता है, इसका मतलब कैसा होगा? दे आर वीक एसिड। ठीक है, तो इसके साथ लिख सकते हैं दे आर वीक एसिड्स। ये कैसे एसिड्स होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा लिटमस टेस्ट क्या होता है। इसके बाद सेकंड है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। CH3C डबल बॉन्ड ONA, सॉरी OH, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड प्लस इसके साथ हम क्या मिला देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे। क्या मिला देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड ONA, मतलब यहाँ से H रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस का इसका मतलब एसिड तो है, और प्लस क्या हो जाएगा? H2O बन जाएगा। ठीक है, सोडियम इथोक्साइड जो होता है वो क्रिएट हो सकता है। इस तरीके से हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इथेनोइक एसिड रिएक्शन करके सोडियम कंपाउंड बना सकता है। समझ में आ गया? सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड। अब चलते हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड की तरफ। तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो थर्ड है रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शंस की जा सकती है। तो कैसे होगा? CH3COOH, दैट इज इथेनोइक एसिड। मैं ले लेता हूँ इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, इथेनोइक एसिड के सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनेगा? CH3COONA, सोडियम कंपाउंड बनेगा, प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। और जो तीसरी चीज इसमें बनेगी वो होती है CO2 गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CO2 गैस। कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है कि CO2 गैस जो होती है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो याद रखना है, CO2 गैस का यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते थे, गैस निकलती, कलरलेस गैस, लाइम वाटर को मिक्स क्या करते हैं? मिल्की कर देते। तो कौन सी कलरलेस गैस? तो आंसर आएगा CO2 गैस। कैसे लाइम वाटर को मिल्की करती है वही बता देता हूँ। लाइम वाटर जो होता है क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है लाइम वाटर, बिल्कुल कलरलेस सॉल्यूशन होता है। इसमें जैसे ही CO2 गैस पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इसी के बनने के कारण जो लाइम वाटर होता है वो कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। समझ में आया? लाइम वाटर मिल्की करने के लिए कौन सी गैस होगी? तो ये आंसर आएगा CO2 गैस। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए इथेनोइक एसिड के साथ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस। जो CO2 गैस लाइम वाटर को क्या कर देती है? मिल्की कर देती है। यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखनी है, अगर एक्सेस अमाउंट में हम CO2 गैस को पास करते हैं, लाइम वाटर दोबारा से कैसा हो जाता है? मिल्कीनेस कम हो जाती, कलरलेस होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया? ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। समझ में आ गया? ये थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है इथेनोइक एसिड की। अब चलते हैं फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। जो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। सबको पता है, मैंने पहले ही बता चुका हूं। रिएक्शन विद इथेनॉल
इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर सकता है। कैसे? CH3COOH इथेनोइक एसिड प्लस C2H5OH इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो है इथेनोइक एसिड और ये है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल क्या बनेगा? एस्टर बनेगा प्लस वाटर। एस्टर क्या बनेगा? CH3COO C2H5 और प्लस क्या बन जाएगा इसमें? वाटर बन जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं इथाइल इथेनोइड। इसका क्या नाम होगा इस एस्टर का? इथाइल इथेनोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइल इथेनोइड। जो एस्टर होता है, इस एस्टर की कैसी स्मेल आती है? फ्रूटी स्मेल आती है, जो हम परफ्यूम्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो फ्रूटी स्मेल आएगी, तो इस तरीके से इथाइल इथेनोइड बनेगा। दैट इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। दैट इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी थी किसकी? इथेनोइक एसिड की। इसके बाद है बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या प्रोसेस होगा, क्या बनेगा, वो याद रखना है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। तो मैंने फिफ्थ की तरफ चल रहा हूँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स की क्या हो जाती है? हाइड्रोलिसिस हो जाती है। कैसे? CH3COO C2H5 दैट इज एस्टर इथाइल इथेनोइड। इसकी हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर मिक्स कर दो तो क्या होगा? CH3COOH आ जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, सॉरी इथेनोइक एसिड, और C2H5OH इथेनॉल। तो इथेनोइक एसिड और इथेनॉल में हाइड्रोलिसिस से दोबारा से एस्टर से इथेनोइक एसिड और इथेनॉल बन सकते हैं। समझ में आ गया? अगर हम समझे कि जो एस्टर है इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा? एक चीज़ और याद रख लो यहाँ पे, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो CH3COO C2H5 प्लस NaOH इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो बनता है CH3COO और प्लस क्या बन जाएगा? C2H5OH इथेनॉल। सोडियम कंपाउंड बन जाएगा और साथ में इथेनॉल बन सकता है। तो इसे हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी एस्टर रिएक्शंस कर सकते हैं। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी? इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम समझते हैं सम यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड। यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड। अब हम अपना टॉपिक नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद है यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड। तो कहाँ कहाँ इथेनोइक एसिड को यूज़ कर सकते हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला, इट इज यूज्ड इन फास्ट फूड और पिकल्स। अचार वगैरह में, फास्ट फूड में, चाउमीन वगैरह में हम यूज़ करते हैं इथेनोइक एसिड को। ठीक है, इसके साथ डिफरेंट टाइप के हम कह सकते हैं परफ्यूम्स में, जैसे एस्टर जो है ना, एस्टर किस में काम आता है? परफ्यूम्स बनाने काम आता है। तो वहाँ पे हम इथेनोइक एसिड को एज ए परफ्यूम फॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया? और साथ में कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइस, पॉलीमर्स एक्सेट्रा, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ में वुंड्स वगैरह, जब कोई घाव वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे हम स्लाइटली स्टरलाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं इथेनोइक एसिड को। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड इन स्टरलाइजेशन ऑफ वुंड्स और परफ्यूम्स वगैरह में तो यूज़ करते हैं। इस तरीके से ये कुछ
यूजेस थे किसके, इथेनोइक एसिड के। इस तरीके से हमने आज इथेनोइक एसिड का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ आके टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।